हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसा बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र। और इस फर्टिलाइज़र को आपको कहीं लेने भी नहीं जाना है। इसको बनाने के लिए आपकी ही किचन में मौजूद एक ऐसी सामग्री जिसको आप पर डे ही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने में कोई टाइम भी नहीं लगता, तुरंत ही तैयार करो और अपने मनी प्लांट के पौधे पर यूज़ करो। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से आपका मनी प्लांट का पौधा अच्छी ग्रोथ तो करेगा ही, इसके साथ साथ इसके पत्ते लश ग्रीन और चमकदार भी होंगे। और दोस्तों, जो अक्सर मनी प्लांट के पत्ते पीले और काले पड़ जाते हैं तो वो भी नहीं पड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे मनी प्लांट के पौधे को, इसके पत्ते कितने बड़े और चमकदार हैं। और दोस्तों, मेरे दो तरह के मनी प्लांट नीचे गमले में भी लगे हुए हैं, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर किए हुए हैं। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं आपका मनी प्लांट का पौधा भी मेरे मनी प्लांट की तरह हरा भरा और शाइनी रहे, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये शायद आप सभी लोग जानते हैं, मनी प्लांट का पौधा पैसे को खींचने वाला पौधा माना जाता है और ये पौधा घर में लगाना भी बहुत ही शुभ होता है। लेकिन दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा जो होता है ये इंडोर प्लांट तो बिल्कुल नहीं है। कई लोग इसे बिल्कुल अंदर लगा के रख लेते हैं और पौधा ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा जो होता है इसको धूप ज़्यादा पसंद नहीं होती। लेकिन सुबह शाम की हल्की धूप पौधे के लिए बहुत ज़रूरी भी होती है। मेरा जो ये पौधा यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर बस सुबह की हल्की ही धूप इसको लगती है। यदि ज़्यादा तेज़ धूप में हम इसको रखेंगे तो इसके पत्ते काले हो जाते हैं और पीले होकर झड़ने भी लगते हैं, क्योंकि ये पौधा जो होता है ये काफ़ी सेंसिटिव पौधा होता है। इसलिए इसको आप ऐसी जगह पर ही रखें जहाँ पर सुबह शाम की सिर्फ हल्की धूप ही आती हो। अब दूसरा दोस्तों, इसको हम कई तरह से लगा सकते हैं। दीवार पर क्रीपर नेट या किसी भी चीज़ के सहारे से बेल की तरह भी चढ़ा सकते हैं, या गमले में मॉस स्टिक के सहारे भी हम लगा सकते हैं। और इस तरह से, जैसे मेरे इस ग्रो बैग में आप देख रहे हैं, अगर आपको गमले या ग्रो बैग में घना करके लगाना है तो इसको टाइम टू टाइम आप प्रून करते रहें। और दोस्तों, बीच बीच में आप पौधों के अंदर देख लें कि कोई पत्ते पीले या काले तो नहीं पड़ रहे हैं। यदि ऐसा है तो उनको भी हटा दें, वरना ये पत्ते पानी पड़ने पर सड़ जाते हैं और हमारे प्लांट को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी मनी प्लांट को पानी दें तो हमेशा ऊपर से पत्तों को पूरा नहलाते हुए ही पानी दें, क्योंकि सीधे मिट्टी में पानी देने से अक्सर पौधा ख़राब हो जाता है। यदि आपका पौधा छोटा है तो ही आप मिट्टी में पानी दें, अदरवाइज़ पूरा पत्तों के ऊपर से ही पानी दें। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, इसके जो नॉड एरिया होते हैं, इन्हीं में इतनी क्षमता होती है कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनको पूरी खुराक मिल जाती है। इसलिए इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। और दूसरा दोस्तों, अगर आपके पौधे ऐसी जगह पर रखे हुए हैं जहाँ पर आप उनको ऊपर से पानी नहीं दे सकते हैं, तो आप क्या करिएगा, हफ्ते 10 दिन में उन गमलों को या ग्रो बैग जो भी हों आपके, उनको धूप में ले आएँ और धूप में अच्छे से ऊपर से नहलाते हुए पानी दे दें। और यदि आपने बारिश का पानी स्टोर करके रखा हो, अगर वो दे दें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इससे आप देखिएगा आपके पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। क्योंकि मेरे जो प्लांट, ये मनी प्लांट के रखे हुए हैं, तो मैं उनको अच्छे से पानी नहीं दे पाती हूँ गीला होने की वजह से। तो मैं क्या करती हूँ, ये हफ्ते 10 दिन में उनको बाहर ले आती हूँ धूप में और खूब अच्छे से ऊपर से नहला देती हूँ। आप ऐसा करके देखिएगा, आपको काफ़ी फ़र्क समझ में आएगा अपने पौधे में। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हम इसकी मिट्टी के बारे में। तो दोस्तों, मिट्टी और जो खाद होती है उसका रेशियो हमें बराबर ही रखना है। जैसे कि आप गोबर की खाद ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और यदि आपके पास घर की किचन वेस्ट से बनी हुई खाद हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो दोनों का रेशियो हमें सेम रखना है। जैसे 40% हमें मिट्टी लेनी है तो 40% ही हमें खाद लेनी है। और इसमें हमें 20% बजरी मिला लेनी है, बालू, जो मकान बनाने के काम आती है। और उसमें थोड़ा सा आप फंगीसाइड कोई भी मिला सकते हैं। जैसे मैं तो ये साफ़ का फंगीसाइड यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। और यदि वो मेरे पास नहीं होता है तो मैं राख या थोड़ी हल्दी ले लेती हूँ, तो उससे हमारे जड़ों में किसी तरह की कोई फंगस वगैरह नहीं लगती है।
और दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि आप ये इस तरह से ज़रूर देखते रहें कि आपके कोई पत्ते काले या पीले किसी तरह से पड़ रहे हैं तो आप उनको ज़रूर निकाल दें, क्योंकि दो पौधे जो ये मनी प्लांट के पौधे मेरे जो नीचे लगे हुए हैं, एक डार्क ग्रीन है और एक शेड में है, तो मुझे उनकी केयर इतनी नहीं करनी होती। हाँ, लेकिन ये ऊपर छत पर रखा हुआ है और ये थोड़ा मिट्टी में भी टच में रहता है, तो इसकी मुझे केयर थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। तो मैं देखती हूँ, मैं इसमें जो पत्ते काले या पीले पड़ते हैं तो मैं इनको टाइम टू टाइम बराबर हटाती रहती हूँ। अच्छा दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हमें इसके एक पौधे से कई पौधे इतनी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। और मैं तो सिर्फ एक ही मनी प्लांट कहीं से लेकर आई थी, उसी से आज मेरे पास इतने अच्छे मनी प्लांट के पौधे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको ये भी। हमें करना क्या है, हमें इसकी एक टहनी ऐसी लेनी है जिसमें नॉट एरिया होना चाहिए। भले ही आप उसकी छोटी ले लें, ज़्यादा बड़ी ना लें, लेकिन उसमें नॉट एरिया ज़रूर होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, है क्या, ये तो मेरा मिट्टी में लगा हुआ है, तो देखिए इस वाली टहनी ने भी इसकी जड़ पकड़ ली है। तो हमें बस सीधे सीधे इसको लेके मिट्टी में लगा देना है और आप देखिएगा इससे इतनी जल्दी ये ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसमें जड़ है। और अदरवाइज़ जड़ ना भी हो तो आपको करना क्या है कि इसका बस ये नॉट एरिया जो है ये ज़रूर आपकी टहनी में होना चाहिए। और इसको आप किसी भी एलोवेरा जेल में डिप करके आप आराम से इसको लगा सकते हैं। तो वैसे इसमें एलोवेरा में डिप ना भी करें तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास है, यदि आपके पास भी हो तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरी तो ऑलरेडी इतनी जड़ निकली हुई है कि ये आराम से ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन आपके में अगर जड़ ना हो और एलोवेरा हो तो आप आराम से एलोवेरा लगाकर इसको बस कुछ नहीं करना है, ईज़िली आपको इस तरह से गमले में ग्रो कर देना है। और देखिए ये मैंने लगाया हुआ था, ये मॉस स्टिक मैंने खुद से ही बनाई हुई थी और इस पर मैंने ये सुतली लपेटी थी, लेकिन गिलहरियों ने इस सुतली को पूरी खा ली और पूरी ले भी गई। लेकिन कोई नहीं, अब मैं फिर से इसको मॉस स्टिक को तैयार करूँगी और इस पर जूट की रस्सी बांधूँगी और ये सुतली नहीं बांधूँगी क्योंकि वो काट पीट देती हैं। और दोस्तों, मॉस स्टिक के थ्रू हमारा ये मनी प्लांट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि ये मॉस ऊपर से जब हम पानी देते हैं तो मॉस स्टिक के थ्रू वो अपना पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए मिट्टी में पानी नहीं देना चाहिए। और देखिए ये इस तरह से जो कीड़े वीड़े होते हैं इनको भी देखा करिए, ये भी मनी प्लांट के पत्तों को खा जाते हैं, तो मैं तो ये देखती रहती हूँ, हटा देती हूँ। अब दोस्तों चलिए बताते हैं अपना जो फर्टिलाइज़र है वो क्या है। ये देखिए, ये हमने लिया है ये 1 कप खट्टा मट्ठा। तो ये काफ़ी खट्टा है और मैंने इसको रखा वखा नहीं है, बस अभी हाल ही लेके आई हूँ। तो हमें करना क्या है, 1 कप ये मट्ठा लेना है और इसमें 1 कप ही हमें सादा पानी लेना है। अब आप अपने पौधों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर आप 1 लीटर मट्ठा ले रहे हो तो 1 लीटर सादा पानी ले लें आप, मतलब रेशियो इसका बराबर बराबर ही रखना है। अब दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले अपने इसको स्प्रे बॉटल में भर लेंगे और अपने सभी मनी प्लांट के आपके पास जितने भी पौधे हैं उन पे आप इसका छिड़काव कर दीजिए। और थोड़ा सा ये फर्टिलाइज़र बचाकर आप अपनी मिट्टी में भी इसको दे सकते हैं। फिर आप देखिएगा दोस्तों, आपका मनी प्लांट का पौधा कितना अच्छा ग्रोथ करेगा और उसके पत्ते काफ़ी बड़े और शाइनी और लश ग्रीन भी रहेंगे। और इस तरह से आप अपने एक मनी प्लांट के पौधे से कई मनी प्लांट के पौधे भी बना सकते हैं और बहुत ही ईज़िली तरीका है ये मनी प्लांट को ग्रो करने का, और अच्छे से मनी प्लांट ग्रो भी हो जाता है। और दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र के अलावा मैंने आप लोगों से और भी मनी प्लांट के लिए फ़र्टिलाइज़र शेयर किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हों तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं मिट्टी तो सिर्फ जब ये मनी प्लांट ग्रो करती हूँ तब एक ही बार बनाती हूँ, लेकिन हाँ फर्टिलाइज़र बराबर टाइम टू टाइम देती हूँ। तो बस इस तरह से आप भी अपने पौधे की केयर करके अपने मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ दिन दूनी रात चौगुनी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो, कैसी लगी आप लोगों को मेरी शेयरिंग? अगर ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। Thank you for watching.